माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 7 मूल पाप के विषय में पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7 मूल पाप में 5 मूल पापों के विषय में हम लोगों ने अभी तक सुना। रोज एक एक मूल पाप को सीखते जा रहे हैं। सबसे पहले घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य, 5 मूल पापों के विषय में। वो क्यों मूल पाप है, कैसे ये पाप हमें नरक में लेकर के जाएगा, इस पाप के द्वारा अन्य पाप कैसे हो सकता है, ये सब हम लोग सीखते हुए आए हैं। आज 6वां जो मूल पाप है, जिसे हम पेटूपन कहते हैं, हिंदी में पेटूपन कहते हैं और अंग्रेजी में उसको ग्लटनी कहते हैं, उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ग्लटनी क्या है, पेटूपन क्या है? खाने पीने की जो वस्तु है या उसके विषय में ज्यादा आपको जो चाहत रखना, उसको ग्लटनी कहते हैं या पेटूपन कहते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे, पेट के लिए जी रहा, जीने के लिए खा नहीं रहा है, खाने के लिए जी रहा। खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी लाओ वो भी लाओ, इसके बाद अजमोला खाते हुए फिर से खाएगा। ये स्वभाव को पेटूपन कहते हैं। कई लोग उपवास नहीं कर सकता। आजकल 40 काल है, प्रत्येक शुक्रवार फ्राइडे उपवास का दिन है, परहेज का दिन है, लेकिन कई लोग मीट मटन नहीं छोड़ेगा। विशेषकर जो 40 काल शुरू हो गया फिर तो उसको छोड़ ही नहीं सकता है। अन्यथा कभी कभी होगा, लेकिन 40 काल हो गया तो फिर ज्यादा दर्द शुरू होता है। उपवास नहीं कर सकता, परहेज नहीं कर सकता। इस प्रकार का ये स्वभाव को ही पेटूपन या ग्लटनी कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 के अंदर 1866 जहां पर 7 मूल पाप का वर्णन किया हुआ है, उसमें ये पेटूपन को मूल पाप है, अन्य पापों का जननी, पापों का जड़, और आपको मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा, नरक की ओर लेकर के जाएगा। इसके विषय में बता करके दे रहा है। इस ग्लटनी के विषय में मैंने पढ़ा 5 प्रकार का ग्लटनी होता है, अर्थात पेटूपन 5 प्रकार का। सबसे पहले कुछ भी देखा तो उठा करके फटाफट जो खाने वाला जो स्वभाव है, उसको भी पेटूपन ही कहते हैं। जल्दी जल्दी जो मिला खाया, ऐसा जो स्वभाव। इसके बाद हमेशा खाने पीने का विचार, और महंगे महंगे जो हमारे पास पैसा नहीं है तब भी कमा करके ऐसे ऐसे चीज है उसको खाना, ये खाना, फलाना खाना, ऐसे एक आग्रह, इसको भी पेटूपन कहते हैं। और लिमिट, पेट भर गया फिर भी बंद नहीं कर सकता, उसका एक लिमिट नहीं मालूम होता, ज्यादा ज्यादा खाते रहना, इसको भी पेटूपन कहते हैं। चौथा है, किसी किसी आइटम के विषय में बहुत लालच रहता है, मुझे फलाना चीज खाना है, उसके लिए कहीं दूर दूर कितना भी सवार कर करके सफर कर करके जाएगा,
उसको खाने के लिए फलाना खाना है, फलाना वस्तु खाना है, मान लो बर्फी खाने का स्वभाव है, उसके लिए ऐसा किसी वस्तु, किसी एक भोजन के प्रति अमित नियंत्रण के बाहर वो जो है इच्छा रहता है, उसको भी पेटूपन कहते हैं। कुछ लोग हाँ आज फास्टिंग कर रहा है, लेकिन देखा मीट मटन है, उसको देख करके मुंह में पानी भरा, हाँ थोड़ा सा खा लेते हैं, फ्री में मिल रहा है ना, थोड़ा सा खा लेंगे। ऐसा एक स्वभाव, इसको पेटूपन कहते हैं। और कुछ लोग भोजन पर ही हमेशा ध्यान है, कहाँ क्या मिलेगी, वहां पर भी टेस्ट किया, यहां पर भी टेस्ट किया। ऐसे चीजों को हम लोग ग्लटनी या पेटूपन कहते हैं। भोजन करना, अगर भूख लग रहा है भोजन करना, उसको पेटूपन नहीं कहते हैं, बल्कि अधिक खाना और अनुचित रीति अपनाना, उसको ही पेटूपन कहते हैं। अभी पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस प्रकार का वचन लिखा हुआ है। जैसे फिलिपियों का पत्र दिया है 3:9 में, इनके लिए ईश्वर ही पेट है। कई लोग पेट के लिए जी रहा है, इसका मतलब उनका भोजन ही उनका ईश्वर बन गया है। कई लोगों के लिए धन ईश्वर है। उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 20-21 में लिखा है, जो पियक्कड़ लोग और ज्यादा भोजन करते हैं पेटू, ये कभी धनी नहीं बनेगा। इसलिए आपको कभी पियक्कड़ नहीं बनना है, आपको कभी पेटू नहीं बनना है। ये सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 23 का वाक्य 20 और 21 में सिखाते हैं। और पेटूपन से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 34 में, लूक चैप्टर 34 में यीशु मसीह वार्निंग दे रहा है पेटू बनने से। और हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ज्यादा भोजन हमारे शरीर को हानिकारक भी है, मालूम है ना। कई प्रकार का बीमारी का कारण भी ये ओवर ईटिंग या ये पेटूपन, ये सब हो सकता है। हमें अपने शरीर के इन इच्छाओं को अपने वश में रखना। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में संत पौलुस बोलते, मैं अपने शरीर के इच्छाओं को, अंगों को अपने वश में रखता हूं। तो हमारे शरीर के इन जरूरत, भोजन का जरूरत पर अपना कंट्रोल रखना, क्या खाए क्या ना खाए, कब नहीं खाए, इस प्रकार का एक नियंत्रण रखना जरूरी है। वो नियंत्रण नहीं रख सकता, इसका मतलब आप पेटू है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 29-30 में, कोई भी ऐसा वस्तु आपके लिए नहीं होना चाहिए, इससे बगैर मैं नहीं रह सकता, इसे खाना है, टेस्ट करना है। हर चीज को आप त्याग सकता है। इसलिए मैं मेरे बचपन में एक पुरोहित से पूछा था, संत बनने के लिए क्या करना है। उस समय पर पुरोहित ने एक उपदेश दिया, अपने में नियंत्रण करना, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बोलते, वो सीखो। जो व्यक्ति अपने जरूरतों को अपने वश में रखता है, अपने इंद्रियों को, अपने आग्रहों को अपने वश में रख सकता है, वही व्यक्ति संत बन सकता है करके। उदाहरण के लिए बोला, जब रेफ्रिजरेटर में खाने के लिए जाएगा, कुछ आपको अच्छा लगने वाला वस्तु है, एक निर्णय करना, हमेशा के लिए नहीं, उस समय पर उसको नहीं खाना है, आज के लिए मैं नहीं खाऊंगा। आप बहुत पसंद करने वाला चीज मिला सामने, आपने एक कंट्रोल रखा, ये नहीं है। इसी प्रकार आपको अच्छा लगने वाला और अवेलेबल चीजों को उस समय के लिए, कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, निर्णय करना, ये नहीं खाना। ये आप अपने इच्छाओं को वश में रख दिया, आप एक पवित्र जीवन में जिएगा। मेरे जीवन में अनेकों ऐसे कार्य मैंने एक एक निर्णय करते हुए, जैसे चाय पीता तो बहुत चाय पीता, चाय कॉफी ना पीने का एक निर्णय किया, इसके बाद नहीं पीते हैं। उपवास करने का निर्णय किया, उपवास हर फ्राइडे को करता था पहले,
इसके बाद फिर शुरू किया बुधवार को और फ्राइडे को करेंगे। इसके बाद फिर मन में आया नहीं, दिन में एक वक्त भोजन त्यागना है, एक वक्त भोजन नहीं करेंगे। अनेकों वर्ष हो गया ऐसा, दिन में एक वक्त भोजन। नॉर्थ में जब रहता था दोपहर को नहीं खाना, और अभी साउथ में आया तो शाम को ना खाने का निर्णय किया। तो एक निर्णय करना, चाहे हमारे सामने कुछ भी आ जाए उस पर कंट्रोल रखना, ये एक आत्मिक कंट्रोल है। इस प्रकार के ये पेटूपन के पाप से आपको बचाएगा। हमें मालूम होना चाहिए इस्राएल एक बहुत बड़ा पाप किया भोजन के लिए। ईश्वर के विरुद्ध में वो कुनकुनाना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया भोजन के लिए। तब ईश्वर ने मन्ना वर्षा करके दिया, कुछ दिन तो कुछ था। तब बोलने लगे हमें तो मिस्र देश में खाडियां मिलता था, कभी कभी थोड़ा मीट मटन मिलता था। देखो इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध वे कुड़कुड़ाया, वो भोजन उनका मृत्यु का कारण बना। एसाव और याकूब का कहानी भी हमें मालूम है। भोजन एसाव को अपना पहलौटा का स्थान नष्ट करवाया। हमें मालूम है आदि पाप आदम और हेवा भोजन के कारण वो पाप किया, भोजन के लिए वो पाप किया, पेट के लिए पाप किया करके बाइबल बताता है। यदि उसमें नियंत्रण होते इस प्रकार का पाप में नहीं गिरते, स्वर्ग नहीं नष्ट होते, नरक का मेंबर नहीं बनते। उड़ाव पुत्र हम लोग पढ़ते हैं, अपना धन संपत्ति सब लेकर के गया, इसके बाद पीना खाने में सारा पैसा नष्ट किया, बर्बाद हुआ। इसके बाद जो सूअरों को मिलता वो फली भी इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, ऐसा हालत हो गया। क्या कारण है? पेटू बन गया, अब जाकर के पियक्कड़ बन गया। यही सूक्ति ग्रंथ में बोल करके दिया है। इसलिए इस प्रकार का पाप से हमें बचना है। संत अगस्टिन कहते हैं पेट आत्मा का शत्रु है, पेट आत्मा का शत्रु है। इसलिए इसका जो पेट का अधीन नहीं होना चाहिए, आपके अधीन पेट या भूख प्यास रहना चाहिए। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं यदि आप उपवास में ईमानदार रहेगा आप शैतान पर विजय प्राप्त करेगा। इसका मतलब जो पेट पर कंट्रोल कर दिया, भूख पर अपना नियंत्रण रख दिया, खाने पीने में अपना नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति शैतान को अपने वश में रख सकता है। जॉन कासियन कहते हैं एक मनुष्य का पहली लड़ाई पेटूपन के विरुद्ध होना चाहिए। पेट अगर उसका कंट्रोल में आ गया, भूख अपने कंट्रोल में आया, खाना पीने में उसके नियंत्रण रखना शुरू किया रहेगा, वो विजयी बन सकता है। कई बीमारी से विजयी बन सकता है, शैतान पर विजय पा सकता है। तो हम लोगों ने आज अनेकों इस प्रकार का बाइबल का उदाहरण देखा। अभी ये पेटूपन हमें नरक की ओर कैसे लेकर के जाता है। इस प्रकार का ज्यादा भोजन करने वाले लोग प्रार्थना में एकाग्रित होकर के प्रार्थना नहीं कर सकता, कॉन्सेंट्रेट कर करके प्रार्थना नहीं कर सकता। ईश्वर से धीरे धीरे उन्हें दूर कर देता है, जैसे हेवा को आदम को दूर किया। और पेट भर करके खाना खाने के बाद बैठ करके ज्यादा प्रार्थना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको प्रार्थना में बाधा देगा। आपके आत्मिक जीवन इस प्रकार धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे आपका आत्मा को नष्ट करने वाला है। और साथ ही साथ आपका शारीरिक हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इसमें नष्ट होना शुरू होगा। इसका मतलब शरीर का आत्मा का नष्ट करने वाला। इसलिए पेटूपन को मूल पाप कहते हैं। जो ज्यादा खाते हैं वो अन्य लोगों को बांट करके नहीं खाएगा, स्वयं का पेट भरने के लिए देखेगा, चाहे वो परिवार में हो चाहे एक समुदाय में हो। बांट कर खाने वाला गरीबों की उपेक्षा वो करना शुरू करेगा, अन्य लोगों को नहीं देगा, भूखों को नहीं देगा। धीरे धीरे इस प्रकार के लोगों में वासना का पाप जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के भूख पर नियंत्रण नहीं,
तो शरीर की उस वासना पर ऐसा व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता। इसका मतलब उपवास और प्रार्थना, परहेज, ये सब हमें अपने वासना पर कंट्रोल करने के लिए मददगार होता है। इसलिए प्रभु ने कहा उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही शैतान पर आप विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए उपवास के दिनों में उपवास करना और अपने ही कुछ ऐसा दिनों को आप घोषणा करना। जो ज्यादा खाना पीने वाला है पियकड़ भी बनेगा धीरे धीरे। ये सब हमें नरक की ओर लेकर के जाएगा। हम लोगों ने आज सुना एसाव का कहानी, इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने का विषय में, उड़ाव पुत्र के विषय में, ये सब विनाश की ओर लेकर के गया। लेकिन ईसा मसीह भी 40 दिन उपवास कर करके, शैतान आया पत्थर को रोटी बनाओ बोल करके, लेकिन प्रभु शैतान के वश में नहीं पड़ा। उपवास के द्वारा उस शैतान का सिर कुचला। हमें यीशु से सीखना है। मूसा नबी 2-2 बार 40 दिन का उपवास किया, उनसे हमें सीखना है। जिस प्रकार नबी एलिया 40 दिनों तक उपवास करते हुए ईश्वर का दर्शन किया, सुना, इसी प्रकार इस 40 काल में हमें भी निर्णय करना है। यदि पेटूपन का इस पाप से बचना है, उसका एंटीडोट, उसके लिए क्या इलाज है? एक ही है, उपवास करना शुरू करो, संयम सीखो, संयम करना। चाहे खाना कुछ भी आपको पसंद वाला सामने आ जाए, आप संयम रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे। मैं आज नहीं खाऊंगा, आज के लिए इसको नहीं खाऊंगा, ऐसा ऐसे एक निर्णय करते हुए। कैनन लॉ 1250 से लेकर के 53 तक, कैटेकिज्म नहीं, कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ 1250 से लेकर के 53 तक उपवास के विषय में नियम बना कर दिया है। शुक्रवार के दिन मांसाहार ना खाने का, चाहे आश वेडनेसडे हो या गुड फ्राइडे, वहां नियम के अनुसार 2 दिन, और हर शुक्रवार उपवास का हमें मनाना है। निर्णय कीजिए, इसके द्वारा हम इस पाप से छुटकारा पा सकता है। निर्णय कीजिए, हर शुक्रवार मेरे लिए उपवास और परहेज का दिन होगा। विशेषकर 40 काल में अधिकतर दिनों में उपवास करने के लिए कोशिश कीजिए, और परहेज, पूरे 40 दिन परहेज करने का। अपने भोजन क्या खाना है क्या नहीं खाना है निर्णय कीजिए। शराब एवं नशीली चीजें, चाहे गुटखा पान कुछ भी हो, उसको ना खाने का निर्णय करें। ईश्वर का मंदिर है हमारे शरीर। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 16-17, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 6 वाक्य 19। यहां सब ये लिखा हुआ है, हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर। नशे में, शराब पीकर, ज्यादा खा करके, बीमार बना करके इसको नष्ट ना करने का निर्णय करें। यदि हमें भोजन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए, पेटूपन के लिए हमें पाप स्वीकार में बोलना बहुत ही जरूरी है। उपवास नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जब भी दिख रहा है उसको खाने का है, नियंत्रण नहीं कर पाए, कभी उसको छोड़ नहीं सकता। ये पेटूपन हमारे शरीर को ईश्वर से दूर करता है, वो आत्मा का नाश करता है। यदि हम संयम रखेंगे, उपवास करेंगे, हमारे शरीर को ईश्वर का मंदिर बनाकर रखने के लिए हमारी आत्मा का उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।